नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, जहां पर ऋतु महेश्वरी और एसआईटी की बैठक खत्म हुई है। प्राधिकरण कार्यालय से निकले हैं संजय मित्तल। सुपरटेक मामले में जांच के लिए नोएडा पहुंची है एसआईटी अध्यक्ष संजीव मित्तल और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी की बैठक। तो प्राधिकरण कार्यालय से निकले हैं संजय मित्तल। बड़ी खबर, ऋतु महेश्वरी और एसआईटी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। तो प्राधिकरण कार्यालय से निकले हैं बाहर संजय मित्तल। ऋतु महेश्वरी और एसआईटी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो सुपरटेक मामले में जांच के लिए यह बैठक हुई। ऋतु महेश्वरी और एसआईटी की बैठक खत्म हो गई है। प्राधिकरण कार्यालय से निकले हैं संजय मित्तल। सुपरटेक मामले में जांच के लिए नोएडा पहुंची है एसआईटी अध्यक्ष संजीव मित्तल। तो एसआईटी अध्यक्ष संजय मित्तल और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। निशांत शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, संजय मित्तल और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी की बैठक खत्म हो गई है। अपडेट आपके पास क्या है? बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? निशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। निशांत, संजय मित्तल और ऋतु महेश्वरी की जो बैठक है वो फिलहाल खत्म हो गई है। बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल नोएडा प्राधिकरण पर एसआईटी की टीम पहुंची। एसआईटी टीम के जो अध्यक्ष हैं संजीव मित्तल और अपनी टीम के साथ वो वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद काफी समय, कई घंटे ये बैठक चली। बैठक होने के बाद 2004 से लेकर 2017 का पूरी तरह से रिकॉर्ड इसमें खंगली किया गया। पूरी तरह से कुंडली देखी गई, किन किन अधिकारियों की यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर मौजूदगी रही है और किस तरीके से इसमें इसके अंदर में जो नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ है ऋतु महेश्वरी भी उनके साथ पूरी तरह से सहयोग करने में रही। जिसके बाद पूरी पड़ताल की गई, जांच की गई, जिसमें कई घंटों की जांच के बाद सामने आया है कि कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारियों की भूमिका सामने आई। और जिसके बाद जांच के बाद अब जो दोनों अफसर हैं नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी और संजीव मित्तल, जो एसआईटी टीम के जो अध्यक्ष हैं, वो अब नोएडा अथॉरिटी कार्यालय से निकले हैं। बिल्कुल निशांत, अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें, अगर हम सुपरटेक और चाहे अजनारा को लेकर भी कहा जा रहा है कि अजनारा की भी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई और किस तरह से देखने को मिलेगी? कार्रवाई को देखते हुए अगर समझना चाहें आपसे, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए, अगर जो बात की जाए सुपरटेक एमरोल्ड टावर की, जिस तरीके से अवैध बनाया गया, और अवैध बनाने का कारण ये रहा कि सारी जो खामियां हैं, कमियां हैं, लापरवाही है, वो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की रही है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी पूरी तरह से इसमें संलिप्त रहे। संलिप्त की वजह से ये दोनों टावर बनाए गए। अब तक जो देखा गया है, 32 मंजिल टावर खड़े कर दिए गए हैं, जिसमें लगभग 950 से अधिक फ्लैट वहां पर बनाए गए हैं। काफी बायर करोड़ों रुपया अपनी खून पसीने की कमाई को लगा चुके हैं। और जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये पूरी तरह से ग्रीन पार्क पर बनाया गया है, इलीगल है और इसको तोड़ा जाए। 3 महीने का समय दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में सीएम योगी ने एसआईटी टीम की गठित की है और जांच की बात कही गई है और तोड़ने की बात कही है। लेकिन जो देखा गया है, कुछ छोटी मछलियों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी मछलियों के नाम जो है अभी कहीं ना कहीं जो नोएडा अथॉरिटी की रिपोर्ट जो सौंपी थी पूर्व में, उसमें से बच रहे हैं। और अभी जो पूरे मामले में जांच जो की जा रही है, एसआईटी की टीम पर रडार पर कुछ बड़े अफसर भी आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआईटी टीम में एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो भी यहाँ पर शामिल है। राजीव जो एडीजी मेरठ जोन है वो भी इसमें शामिल है और कहीं ना कहीं तमाम जो अफसर शामिल है। तो इसको देखते हुए किसी तरीके से कोई लापरवाही ना बरती जाए, कोई भी अनियमितता ना देखी जाए, पूरी तरह से ईमानदारी से जांच की जाए और जो भी दोषी होगा उसको कहीं ना कहीं सजा मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है
कानपुर से। कानपुर में छेड़खानी के मामले में गवाही को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। नौबस्ता के राजीव नगर इलाके में हुई मारपीट का सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी अब सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला करते हुए दिख रहे हैं। रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र में एक युवक को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। किशोरी ने पीछा करने पर युवक की सरेराह चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा महंगा। किशोरी ने मंचले को जमकर पीट दिया। और प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मरीज सामने आने के बाद हमने रायबरेली की स्थिति को भी जाना। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डेंगू के जो हालात हैं वो नियंत्रण में है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के बाद सीजनल बुखार आना आम बात है। डेंगू के मरीज लगभग ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी अगर तेज बुखार, शरीर पर रैशेस वगैरह दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि मच्छर से इस रोग से बचाव जरूरी है। आसपास पानी ना जमने दें और साफ सफाई रखें तो इस रोग से बचा जा सकता है। लेकिन अस्पताल के वार्ड की हालत ही बस से बदतर है। जगह जगह कूड़े का ढेर और गंदगी का अंबार लगा है। जिला अस्पताल में एक डॉक्टर के भरोसे बच्चों की सेहत है। यहाँ पर तैनात रहे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए के गौतम का दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बाद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई है। मौजूदा समय में जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में 35 से ज़्यादा बच्चे भर्ती हैं। इसमें से ज़्यादा बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि अकेले ही 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, जिसे देख पाना अब असंभव सा लग रहा है। खबर है लखनऊ से, जहां बुखार को लेकर सीएम ने जारी किए निर्देश। प्रभावित जिलों में जाएगी डॉक्टर्स की स्पेशल टीम। फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा जाएगी विशेषज्ञों की टीम। एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएलएम डॉक्टर करेंगे दौरा और स्थानीय डॉक्टरों को मार्गदर्शन करेगी विशेषज्ञों की टीम। स्वास्थ्य सुरक्षा का विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रभावित जिलों की निगरानी कोविड कंट्रोल रूम से होगी। तो एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल के 3 डॉक्टर करेंगे दौरा। स्थानीय डॉक्टरों का मार्गदर्शन करेगी विशेषज्ञों की टीम। और वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रभावित जिलों की निगरानी करेगी कोविड कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी। तो फिरोजाबाद में जिस तरह से देखा जाए, मथुरा, आगरा जाएगी विशेषज्ञों की टीम। एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल के 3 डॉक्टर दौरा करेंगे। और अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अवनीश विद्यार्थी, क्या कुछ जानकारी है बुखार को लेकर? सीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं जिसमें प्रभावित जो जिले हैं वहां पर डॉक्टर्स की स्पेशल टीम भेजी जाएगी निगरानी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि वहां पर डॉक्टर्स की विशेष टीम और इसमें एसजीपीजीआई की टीम, आगरा मेडिकल कॉलेज से टीम, ऐसे विशेषज्ञों की टीम वहां जाएगी। क्योंकि बीमारी जिस तरीके से फैली, किस तरीके से क्या वजह रही जिसके नाते इसका प्रसार इतना ज्यादा हो गया, इन तमाम एस्पेक्ट्स पर जो है जांच करके रिपोर्ट भी देगी। साथ ही साथ इसका किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है, इन उपायों पर भी काम करने की रणनीति बनेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए थे कि जो अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी वहां पर जिनकी लापरवाही थी, या नगर विकास विभाग के अधिकारी जिन्होंने वहाँ साफ सफाई रखने में बहुत अच्छा इंतजाम नहीं किया था, ऐसे लोगों के आरोप जो है वो प्राथमिक जांच में पुष्ट हुए हैं। लिहाजा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए एक जांच समिति बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया, जिस पर काम अभी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जो तमाम प्रभावित जिले हैं वहां पर हम देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है वो बच्चों में देखा जा रहा है। इसको देखते हुए
अगर हम बात करें सफाई अभियान जैसे तमाम चीज़ें और किस तरह से बचाव किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर निर्देश भी डॉक्टर्स को दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसको लेकर के निर्देश दिए जाएंगे। और खासतौर पर पूर्वांचल में हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके से दिमागी बुखार की वजह से तमाम सारे बच्चों की मौत हुआ करती थी। उस तमाम चीजों पर सरकार ने कंट्रोल भी किया है और वही परिस्थितियां रही जिनके नाते इसमें जल जमाव की स्थिति या स्वच्छ पानी के न होने की स्थिति या फिर जो है गंदे पानी के इकट्ठे होने की स्थिति, तमाम स्थितियों की जांच जो है वो जांच समिति जो डॉक्टर्स विशेषज्ञ वहां पर पहुंचेंगे वो करेंगे और उसके बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। चलिए अवनीश विद्यार्थी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिरोजाबाद में बुखार को लेकर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर विकास और चिकित्सा विभाग के अफसर नपेंगे, जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के सीएम ने आदेश दे दिए हैं। जांच में दोनों विभागों के अफसरों की लापरवाही सामने आई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीएम योगी ने कार्रवाई की है। फिरोजाबाद समेत कई जिलों में वायरल बुखार का कहर। हाल ही में सीएम योगी ने नियुक्त किए थे नोडल अधिकारी, सभी 75 जिलों में भेजे गए हैं जांच के लिए अधिकारी। तो 75 जिलों में जो नोडल अधिकारियों को भेजा था उनकी जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो रिपोर्ट आ गई है। अब ये कहा जा रहा है कि तमाम विभाग के ऑफिसर्स हैं वो नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। हाल ही में सीएम योगी ने नियुक्त किए थे नोडल अधिकारी, जिनकी जो रिपोर्ट है वो अब सामने आ गई है। तो ये देखिए 6 तस्वीरें, आगरा, प्रयागराज, एटा, कन्नौज, रायबरेली, फिरोजाबाद, जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे थे, संख्या बढ़ रही थी वायरल बुखार वाले मरीजों की, डेंगू वाले मरीजों की। और इन्हीं वो जिले हैं, हालांकि 75 जिलों में भेजे गए थे नोडल अधिकारी और जो रिपोर्ट्स हैं वो फिलहाल सामने आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जानलेवा बुखार के कहर से हालात खराब हैं। बुखार के चलते अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आखिर ये बुखार क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी के कई जिले जानलेवा बुखार की दहशत में हैं। प्रदेश के 6 शहरों में इस डेंगू ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर और कानपुर, इन जिलों में इस बीमारी से मृतकों और पीड़ितों की संख्या सबसे ज्यादा है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड फुल हैं। वहीं सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये जानलेवा बीमारी बड़ों के मुकाबले बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रही है। यूपी के कुछ भागों में पिछले कुछ दिनों से लोगों में एक विशेष प्रकार का फीवर काफी तेजी से फैल रहा है। इसमें मरीजों को तेज बुखार होने के साथ साथ उल्टी व दस्त भी होते हैं, जिसके कारण मरीजों में डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें हर उम्र के मरीज अफेक्ट हो रहे हैं तथा हमने देखा है कि 100 से अधिक बच्चों की डेथ पिछले कुछ दिनों में हो गई है। डेंगू के लक्षण अगर शुरुआत में पता चल जाएं, तो मरीज का आसानी से घर पर ही इलाज हो सकता है। आइए आपको डेंगू के लक्षणों के बारे में बताते हैं। क्या है डेंगू के लक्षण? डेंगू बुखार में ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार आता है। सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द आंखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ता है। बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना और जी मिचलाना। चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज होना। आइए अब आपको बताते हैं कि डेंगू होने पर करना क्या चाहिए। डेंगू होने पर क्या करें, क्या ना करें। साधारण डेंगू होने पर इसका इलाज और देखभाल घर पर ही हो सकता है। डॉक्टर की सलाह लेकर पैरासीटामोल ले सकते हैं। एस्प्रिन बिल्कुल ना लें, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो शरीर पर पानी की पट्टी रखें। सामान्य रूप से खाना जारी रखें और मरीज को आराम करने दें। वहीं सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि इस जानलेवा बीमारी यानी डेंगू से बचाव कैसे करें। कैसे करें डेंगू से बचाव? घर या ऑफिस के आसपास पानी ना जमा होने दें। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुकी हुई नालियों को साफ करें। पानी जमा होने से रोकना मुमकिन नहीं तो केरोसिन डालें। कूलर्स, फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पानी की टंकी को बंद करके रखें। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए क्रीम और स्प्रे का इस्तेमाल करते रहें।
बहरहाल डेंगू से बचाव भी इलाज है, इसलिए इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए अच्छा खान पान रखें और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। मशीन होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला काम होगा इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करना। अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं करती है, चार धाम यात्रा शुरू नहीं करती है, तो आम आदमी पार्टी राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू करेगी। धन्यवाद। और खबर है वाराणसी से, जहां पर बीएचयू एमटीएस स्टाफ और छात्रों में मारपीट का मामला सामने आया। छात्रों के मुताबिक तो बीएचयू और एमटीएस स्टाफ छात्रों में मारपीट। छात्रों के मुताबिक अस्पताल में मरीज से हुई बदसलूकी, बड़ी खबर। स्टाफ और छात्रों ने एक दूसरे पर लगाए हैं मारपीट के आरोप। एमटीएस स्टाफ ने बंद किया बीएचयू का मेन गेट। नाराज छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के कार्यालय को घेरा है। बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल का मामला। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एमटीएस स्टाफ ने बंद किया बीएचयू का मेन गेट। तो एमटीएस स्टाफ ने बंद किया बीएचयू का मेन गेट। बीएचयू एमटीएस स्टाफ में मारपीट का मामला। एमटीएस स्टाफ ने बंद किया मेन गेट। बीएचयू एमटीएस स्टाफ और छात्रों में मारपीट का ये मामला सामने आया है। एमटीएस स्टाफ ने बंद किया है बीएचयू का मेन गेट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद बताया जा रहा है। सुजीत पटेल हमारे संवाददाता खबर बाजार जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुजीत, बीएचयू और एमटीएस में ये मारपीट का मामला सामने आया है। एमटीएस स्टाफ ने बीएचयू का मेन गेट बंद कर दिया है। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। अभी की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और आपके पास इस पर अपडेट क्या है? एक बार फिर जो हंगामा के चपेट में आ गया और दो छात्र और एमटीएस के छात्र जो है ये दोनों लड़ गए। और जो एक छात्र जो हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं और एक छात्र मुख्य द्वार को बंद करके प्रदर्शन कर रहे। अब बात की जाए कि पुलिस प्रशासन आके लोगों को समझा बुझा रही है और मामला करीब करीब शांत हो चला हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ छात्र अड़े हुए हैं, जिसको पुलिस समझा रही है कि आप लोग अंदर जाइए, अपने क्लास कीजिए और पढ़ाई चालू हो गया। लेकिन कुछ छात्र इसमें भी नाराजगी दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द अब इन लोगों को शांत करके गेट को खुलवा के पूरा जो बच्चे हैं जो और राहगीर है हर लोगों के लिए आराम हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुजीत। गोरखपुर के खजनी तहसील में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद देख एक अधिवक्ता के बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसकी भी पिटाई कर दी और विरोध करने पर गाली गलौज की। हालांकि पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टूटी सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। तो टूटी सड़क को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन किया गया। टूटी सड़क को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहुंचे महाराजगंज। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। निचलोल गेस्ट हाउस में सुनी जनता की समस्याएं, मौके पर ही निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं पंकज चौधरी। तो बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है पंकज चौधरी ने।
बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निरीक्षण किया है। पालतू जानवरों से प्यार करने वाले तो अपने फोन और लैपटॉप की मेमोरी उनके ही वीडियो और फोटो से भरे रहते हैं, लेकिन जानवर से प्यार हकीकत में ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 के ये माँ बेटे करते हैं, जिसके जाने से इनका बुरा हाल हो गया। इनका बिलखना हर किसी का दिल झकझोर कर देगा। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, चाहे वो इंसान से हो या जानवर से। अगर किसी से आपको लगाव हो जाए तो आप उसे कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। उसको लेकर आप इतने फिक्रमंद हो जाएंगे कि उसकी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखेंगे। एक क्षण भी अगर वो आपसे दूर हो गया तो आप खुद को खाली सा और उसके बिना अधूरा महसूस करेंगे। ऐसी ही एक तस्वीर आई है ग्रेटर नोएडा से, जहां रोती बिलखती ये महिला और इस बच्चे को देखकर हर किसी का दिल मरमाहत हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इनके परिवार का कोई शख्स इनसे बहुत दूर चला गया है, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान नहीं बल्कि एक जानवर के लिए बिलख रहे हैं, जिसे इनसे दूर किया जा रहा है। दरअसल इन्होंने एक बंदर का बच्चा पाल रखा था, जिसे बेचने की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेस्ट विभाग लेने पहुंच गई। जबकि इन्होंने बंदर के बच्चे को बेचने नहीं बल्कि अपने घर के सदस्य की तरह पाल रखा था। बंदर का बच्चा हमेशा इस मासूम के साथ रहता था। इसके बिना ये बच्चा एक पल भी दूर नहीं रहता था। लेकिन जब पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीम बंदर को लेने पहुंची तो यहाँ पर चीख पुकार मच गई। माँ बेटे बिलख बिलख कर रोने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चा बंदर को ले जाने नहीं दे रहा है, वो पुलिस से बंदर को छीन रहा है। वही माँ रो रो कर बदहवास हो रही है। माँ बेटे दोनों बंदर को नहीं ले जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह फॉरेस्ट विभाग बंदर को अपने साथ ले गई। माँ बेटे की ये तस्वीर काफी मार्मिक है। प्यार का कोई पैमाना नहीं होता, चाहे वो इंसान से हो या जानवर से। वाकई ये तस्वीर दिल को छू लेने वाली है। ग्रेटर नोएडा से निशांत शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।